एग्ज़ाम से पता चलता है कि लड़के ने स्कूल में क्या पढ़ा, ऐसे ही मौत से पता चलता है कि जीवन में तुमने क्या किया, तुमने क्या पाया। आज पहली बात आपको मौत की मैं करना चाहूँगा, ताकि पता चले कि प्यास, प्राप्ति और तृप्ति में हमें कहाँ विवेक को हाजिर रखना है। वर्षों पहले मैं एक दृष्टांत देता था प्रवचन में। बम्बई से ट्रेन अहमदाबाद जा रही थी, गोलवड़ के पास जो बैठा हुआ, ट्रेन में बैठा हुआ एक लड़का, उसने नीचे आवाज़ आ रही थी, पानी 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 पानी। कोई छोटी लड़की पानी लेकर के घूम रही थी, यदि कोई ग्राहक मिल जाए पानी ले और उनको पैसा मिल जाए। और एक लड़के ने वो लड़की को बुलाया, छोटी लड़की थी। लड़की ने पानी का गिलास थाम तो लिया, मगर थामने के पहले वो युवक ने पूछा कि ये गिलास की कीमत कितनी रहेगी। लड़के ने बता दिया 2 रुपया। 2 रुपया पानी गिलास का कम नहीं होता है क्या? बार्गिंग करने के लिए वो प्रयास किया, तब लड़की ने जो मैसेज दे दिया ना, वो मैसेज वो द मिरेकल। और लड़की ने लड़के को इतना ही कहा कि पानी के गिलास की कीमत वही पूछता है जिनकी प्यास नहीं है। प्यास होता है वो कभी पूछता नहीं कि पानी की कीमत की, क्योंकि प्यास ही ऐसी है कि जब तक पानी नहीं मिले तब तक तुम्हारी प्यास खत्म नहीं। आपने पानी की प्राइस पूछी, इनका इतना ही अर्थ है आपके पास प्यास की कमी है। मैं करीबन 7 से 8 प्यास का पहले नाम बता दूं, ताकि आपको पता चले कि 5 दिन हम कैसे चलेंगे। एक प्यास है पानी की, सेकंड नंबर पत्नी की, थर्ड नंबर पैसे की। आप एक एक नोट डाउन करते चलना, ताकि पता चले कि पूरी जिंदगी हमने किस चीज़ पर फोकस करके जीवन हमने समाप्त करने का ठान ली है। नंबर 1 पानी की, नंबर 2 पत्नी की, नंबर 3 पैसे की, नंबर 4 प्रशंसा की, नंबर 5 प्रसिद्धि की, नंबर 6 पुण्य की, नंबर 7 प्रेम की, और नंबर 8 परमात्मा की। पानी, पत्नी, पैसा, प्रशंसा, प्रसिद्धि, पुण्य, प्रेम और परमात्मा। एक बार आपकी आंखों के सामने रख देना, हमारा और आपका जीवन इस 8 में से कहीं ना कहीं 100% टच होता है। जब तक मेरी और आपकी मुक्ति नहीं होगी, तब तक ये 8 प्यास में से किसी एक प्यास को जिंदा रखना पड़ेगा। जो प्यास को जिंदा रखते तुम 100% तृप्ति की ओर चले जाओ। मैं पहले नंबर की बात करना चाहता हूँ, जो मुझे भी लगती है और आपको भी लगती है, वो है पानी की प्यास। चाहे मुनि जीवन हमारा कितना भी हो, चाहे कितने भी तप त्याग की बात करें, चाहे कितने भी आत्मा और परमात्मा की बात करें, मगर पानी की प्यास कंपलसरी माने कंपलसरी। तो क्या ये प्यास को लगनी नहीं चाहिए? नहीं, जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक पानी की प्यास लगेगी। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, पानी की प्यास लगने के बाद पानी की प्राप्ति हुई और तृप्ति हो गई, मगर ये तृप्ति 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा, 100% फिर दोबारा पानी की प्यास लगेगी, फिर प्राप्ति करनी पड़ेगी और फिर तृप्ति की अनुभूति होगी। ये सर्कल चलेगा, प्राप्ति, प्यास, प्राप्ति और तृप्ति, मगर वो तृप्ति टेम्पररी रहेगी। और इसमें बीच में एक बात बताऊं, प्यास भी लगती है और प्यास कभी लगाते भी है, लगती है और कभी लगाते भी है। आपको मालूम होगा 12 बजे 45 डिग्री गर्मी के बीच में रोड पे घूमेगा ना, उनको पानी की प्यास लगेगी। और पूरे दिन भर तक एयर कंडीशन में बैठे रहेगा, उनको पानी की प्यास लगेगी भी नहीं, लगेगी तो बहुत देर से लगेगी। माने लगी हुई प्यास को एयर कंडीशन में बुझा भी सकते हो, और नहीं लगी हुई प्यास को 12 बजे के धूप में निकलने के बाद तुम जगा भी सकते हो। मगर सीधी बात, लंबी बात आपको नहीं करना चाहूँगा। पहले नंबर की बात, रिक्वायरमेंट 100% रिक्वायरमेंट ऋषभदेव भगवान को भी लगती थी, महावीर को भी लगती थी, मुझे भी लगती है, आपको भी लगती है, और दाऊद इब्राहिम को भी लगती है। दिस इज द यूनिवर्सल थर्स्ट, सबको लगेगी, सबको। और पर्याप्त प्रकृति ने पानी दिया है,
माने वो तृप्ति की अनुभूति हो चुकी। अभी जो मैं आगे बात करना चाहता हूँ, इनके पहले मैं बात करना चाहता हूँ, तुमने पूरी जिंदगी में किसी की भी डेथ देखी हो नज़दीक से वो डेथ के समय इनकी पीड़ा या इनकी मस्ती को देखना है, तो मैं एक बात सबसे पहले बताऊं, पूरी जिंदगी भर तक जो भागते रहते हैं उनकी मौत 4 कारण से बिगड़ती है। मैं आज वो बात करना चाहता हूं ताकि आपकी प्यास को कंट्रोल करने का आपको पता चले। इनके पहले मैं बता देना चाहता हूं, जीवन का अंत समय 4 तरीके से बिगड़ सकता है। बिल्कुल याद रख दो, मौत हमारे वहाँ जय विनय सूत्र में समाधि मरण की डिमांड की है। भगवान मौत समाधि का मिलना चाहिए। समाधि के मौत को डिस्टर्ब करने वाला 4 एंगल मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि पता चले मौत के समय आपकी और मेरी मानसिकता क्या हो सकती है। नंबर 1, मौत बिगड़ सकती है पाप स्मरणात्मक। आपकी जिंदगी में किसी ने भी देखा नहीं है और किसी ने भी पकड़ा नहीं है और ऐसे पाप तुमने किए हैं, मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं अंत समय वो पाप सिनेमा की सीरियल की तरह आंखों के सामने आ जाएगा और आपकी मौत को बिगाड़ देगा। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, मुनि जीवन में मैंने खुद ने ऐसे देखे कि जिनकी मौत में सब कुछ था, गाड़ी था, बंगला था, मोटर था, करोड़ों रुपया था, मगर वो अभिव्यक्त नहीं कर पाया। ऐसा पाप इनको चुभता था। एक बात बताऊं, पाप की बार जो भी सजा होगी वो, मगर पाप कभी पापी को छोड़ता नहीं है, पीछा पकड़ के भागता है। चाहे तुम दुनिया को किसी को पता चले या न चले, मगर आपके कॉन्शियस को पता चलता है और अंत समय आपके सामने वो पाप आके खड़ा रह जाता है। तब लगता है रिवर्स में आने का चांस आपका खत्म गया, क्षमापना करने का चांस गया, प्रायश्चित करने का चांस गया, आलोचना करने का चांस गया और जीवन समाप्त हो गया। नंबर 1, पाप स्मरणात्मक। नंबर 2, शरीर वेदनात्मक। सेकंड नंबर, अंत समय में न मालूम कौन सा रोग होगा, कैंसर होगा, टीबी होगा, किडनी फेल हो जाएगी, ब्लाइंड चक्षु हो जाएंगे, अटैक आएगा, क्या होगा कुछ पता नहीं। आज आपकी आंखों के सामने शायद आपने आजू बाजू में किसी भी कोरोना की मौत देखी होगी, देखने का भी चांस नहीं मिलता है, मगर जो लोग कोरोना में जा रहे हैं उनके प्रति हमारी पर्याप्त सहानुभूति होने के बावजूद बड़ी वेदना होती है कि जिस ढंग से वो जाते हैं समझ में नहीं आता है। मैं आगे चलना चाहूँगा। 4 चीज समझ लो मौत को बिगाड़ने का, पाप करने वाली 4 चीज, पाप स्मरणात्मक, शरीर वेदनात्मक। आप ये बोलेंगे गुरुदेव शरीर को वेदना से मुक्त करना अपने हाथ में है, अपने हाथ में नहीं भी है, फिर भी 2 चीज है, पथ्य का पालन और कुपथ्य का त्याग शरीर को ज़्यादा वेदना से बचा लेगा। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, पथ्य का पालन और कुपथ्य का त्याग ज़्यादा वेदना से शरीर को बचा लेगा। मैं आपको बताऊँ, मेरे जीवन का अनुभव, राड़पट्टी में बिहार करके मैं गया था और एक घर में एक 26 साल के युवक को कैंसर था, लास्ट समय था। उनकी धर्मपत्नी ने मुझे कहा, महाराज साहब आप यदि मंगलिक सुनाने के लिए आ सकते आ जाओ। एक आनंद था, अंत समय में कोई मुझे बुलाता है, भगवान की परम कृपा यदि उनका मन लग गया तो मैं भी पॉसिबल समाधि को लेकर के सदगति में जा सकता है। और मैं आपको बताऊं क्या हुआ, जिस कमरे में उनको सुलाया था उस कमरे के अंदर जाने का प्रयास किया, मैं जा नहीं पाया। इतनी दुर्गंध, इतनी दुर्गंध, इतनी दुर्गंध, जैसे लगा मैं कहाँ आ गया। मगर उनको मंगलिक सुनाना जरूरी था। बड़ी मुश्किल से नाक पे ये कपड़ा लगा करके बड़ी मुश्किल से गया और मैंने सोचा था उनको बहुत उपदेश भी दूंगा, मगर मैं रुक सकूं ऐसी मेरी स्थिति नहीं थी। सिर्फ मंगलिक सुनाने के बाद मैं निकल गया। बाहर आने के बाद उसकी धर्मपत्नी ने कहा, महाराज साहब देखा आपने, आप 2 मिनट के लिए वहाँ खड़े नहीं रह पाते, इतनी जालिम दुर्गंध भी है, इतनी जालिम वेदना भी है। मगर ये वेदना को उसने खुद ने आमंत्रण किया, महाराज साहब पूरे दिन में करीबन 30-40 गुटखा खाते खाते महाराज साहब ये स्थिति
अपने मौत को उसने बिगाड़ दिया है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अंत समय में शरीर में जो भी रोग आवे वो, मगर आमंत्रण देने की गलती मत करो। पथ्य का पालन, कुपथ्य का त्याग, शरीर को कम से कम थोड़ा तो बैलेंस रखेगा, फिर अशाता वेदनी कर्म का उदय जो भी होगा वो। तो मैं आगे चलना चाहता हूँ। मौत को बिगाड़ने का कारण पाप स्मरणात्मक, शरीर वेदनात्मक, और नंबर 3 स्वजन मोहात्मक। स्वजन, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे भाई का क्या होगा, मेरी भाभी का क्या होगा, सब कुछ। पूरी जिंदगी भर तक स्वजनों के प्रति इतनी आसक्ति का भाव आपकी मौत को बिगाड़ सकता है, बिगाड़ सकता है। आपको मालूम नहीं, देव शर्मा को प्रतिबुद्ध करने के लिए गौतम स्वामी गए। ये देव शर्मा ने खुद की मौत, 50,000 केवल नानी का गुरु अपने सामने खड़ा है। गणधर गौतम स्वामी, जिसको भी दीक्षा ली सबको केवल नाम की प्राप्ति, और ये देव शर्मा भगवान महावीर के कहने से गौतम उसके पास गए थे। और इतना का देव शर्मा, ये संसार इतना बेकार है, छोड़ दे। और आपको मालूम नहीं, देव शर्मा ने इतना का गौतम स्वामी के सामने ये बोलने की बदमाशी कर दी, आपकी सब बात बराबर, महावीर भी बराबर, आप भी बराबर, सही भी बराबर, मगर मेरी पत्नी पर मेरा जो प्यार है ना, वो इतना ज्यादा मेरी पत्नी को मैं छोड़ नहीं सकता हूं। 50,000 केवल नानी के गुरु के उपदेश को एक पत्नी की आसक्ति के पाप ने निगलेक्ट करा दिया। वहां तक तो ठीक था। गौतम स्वामी वापिस आए और वापिस निकले, तब देव शर्मा गौतम स्वामी को बाहर रखने के लिए चला और ये दरवाजे पर जो खंभा था टकरा दिया जोर से, इतना जोर से टकरा दिया, उसी टाइम उनकी डेथ हो गई। आप मानो या ना मानो, जब उनकी डेथ हो गई, गौतम स्वामी ने खुद ने देख लिया कि मेरी उपस्थिति में ये आदमी चला गया। लास्ट समय पत्नी की बात करते करते गौतम स्वामी के मन में एक भाव आया, मरने के बाद वो कहाँ गया, देख तो लू। 4 ज्ञान के मालिक थे, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपुरी ज्ञान। और अवधि ज्ञान से गौतम स्वामी ने देखा अपनी ही पत्नी के बाल में वो चू के नाम से पैदा हो गया। आपको याद रखना है तो रख लो, नोट डाउन करना तो कर लो, जहां आसक्ति वहां उत्पत्ति।